वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसने एक दिन में 13% से ज़्यादा की तेज़ी बताई हुई है। अब किसी स्टॉक में 13% से ज़्यादा की तेज़ी अगर हुई है तो डेफिनेटली उसके पीछे रीजंस रहेगा। तो रीज़न तो हम जानेंगे ही एज़ यूजुअल, लेकिन साथ साथ हम ये भी जानेंगे क्या इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने लायक ये स्टॉक है या किसी न्यूज़ बेस के चलते ये 13% की तेज़ी हमें देखने को मिली है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इनके क्लाइंट्स जो है ये बढ़िया देखने को मिलते हैं, जैसे कि अमेज़ॉन इनका क्लाइंट देखने को मिलता है, डीमैट, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट, रिलायंस रिटेल जैसी कंपनियां भी इनके क्लाइंट्स देखने को मिलती हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया और स्ट्रॉन्ग क्लाइंट्स है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि टॉप 5 क्लाइंट्स जो है इस कंपनी के, उनसे उनको 50 से 60% तक का रेवेन्यू मिलता है। यानी हम बोल सकते हैं कि रेस्ट ऑफ द क्लाइंट नहीं भी रहे तो ये 4-5 क्लाइंट से आराम से 50 to 60% तक का रेवेन्यू ये जनरेट कर लेते हैं। पर इसके साथ साथ एक रिस्क एसोसिएट हो जाता है कि अगर ये क्लाइंट्स उनसे छूट गए कल, तो फिर इनका जो रेवेन्यू है ये धड़ से नीचे गिर सकता है, क्रैश हो सकता है। तो हम बात कौन से स्टॉक की कर रहे हैं, सबसे पहले वो बात देखते हैं। तो हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। ट्राइडेंट के ऊपर इसके पहले भी हमने फंडामेंटल एनालिसिस के वीडियो बनाए हुए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो आपको वो भी देखना ज़रूरी है। ट्राइडेंट की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आज एक दिन में ट्राइडेंट ने करीबन मोर देन 13% से ज़्यादा का रेवेन्यू यहाँ अप मूवमेंट यहाँ पे दिखाई हुई है। अब अगर आप ट्राइडेंट को शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करते या बाय करते तो आप देख सकते एक साल में करीबन 1% की गिरावट में ट्राइडेंट हमें देखने को मिलता है। वहीं पे अगर 5 इयर्स के लिए आपने इसको होल्ड किया होगा तो आप देख सकते मोर देन 600% के रिटर्न्स ऑलरेडी इसने बनाकर दे दिए होंगे। लेकिन किसको, जिसने कंसिस्टेंसी से 5 इयर्स में होल्ड किया है और जिन्होंने मैक्सिमम टाइम के लिए होल्ड किया रहेगा, उनको 6000% से ज़्यादा के रिटर्न्स बने हैं। 2001 से ये कंपनी लिस्टेड है, तो आप देख सकते हैं मोर देन 6000% के रिटर्न्स बन के मिले। लेकिन आप ये भी देख सकते हैं एक फ्लैट मोमेंटम के बाद जो है 2022 से ये स्टॉक में अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है, लेकिन फिर डाउन अप डाउन ये इस तरह का वोलेटिलिटी वाला स्टॉक देखने को मिलता है। अब आज के इसके 13% के तेज़ी के पीछे का जो मेन रीज़न रहा है वो है इसका क्वार्टर रिजल्ट। और क्वार्टर रिजल्ट पे अगर बात की जाए तो जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट यहाँ पे Q4 में करीबन 126.10% से जंप किया है और फाइनेंस कॉस्ट रिडक्शन देखने को मिला है। यानी अगर हम देखें तो बढ़िया क्वार्टर रिजल्ट हमें इसके देखने को मिले, और देखने को मिले भी क्यों ना, क्योंकि जो इंडिया का टॉप स्टॉक्स में से, टेक्सटाइल में टॉप स्टॉक्स में से ये देखने को मिलता है, लार्जेस्ट कंपनी भी इसको देखने को मिलता है। हम बोल सकते एक लीडरशिप पोजीशन जो है ये ट्राइडेंट की हमें देखने को मिलती है। आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो नंबर 1 नॉर्थ इंडिया के ब्रांडेड कॉपियर सेगमेंट्स इनके पास देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ ये टॉवेल जो है उसमें भी इनका बहुत बड़ा मार्केट देखने को मिलता है, और इनकी जो कैपेसिटी है वो लार्जेस्ट जो होम टेक्सटाइल एंड स्पेसेस है इंडिया में उसमें देखी जाती है। और बड़े बड़े ऑपरेशन मार्जिनल जो है अमंग द की लिस्टेड प्लेयर इंडिया में, वो भी इनके साथ टाइप में देखने को मिलते हैं। अगर हम इसको इस कंपनी के बारे में मेजर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करें तो ये हमें इंडिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर टेक्सटाइल में देखने को मिलती है। अब इनके बिजनेस सेगमेंट में आप देखेंगे तो बिजनेस सेगमेंट में 57% का जो इनका रेवेन्यू है ये होम टेक्सटाइल से आता है। इसके अलावा यान जो है 26% के आता है, और पेपर एंड केमिकल्स में सिर्फ 17% का इनका जो है कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी वहाँ से भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, दैट इज़ द मेन। अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो मार्केट कैप के हिसाब से एक स्मॉल कैप मिड कैप टाइप की कंपनी देखने को मिलती है। स्मॉल कैप इज़ अ बेटर वर्ड फॉर दिस कंपनी। 17,000 का मार्केट कैप है, लेकिन वहीं पे स्टॉक पी 46 का देखने को मिल रहा है, जो कि अगर हम पूरे सेगमेंट के साथ, जो पूरा टेक्सटाइल सेगमेंट है उसके साथ, सेक्टर के साथ अगर इसको कंपेयर करें तो ऑब्वियस है वो क्या है वो हम आगे देखेंगे।
यहाँ पे ROCE जो है 9.52 है, ROE 8 है। अगर हम यहाँ पे फेस वैल्यू देखें तो 1 है, यानी आने वाले समय में किसी तरह के स्प्लिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। कंसिस्टेंसी से डिविडेंड देने वाला ये स्टॉक है। करंट प्राइस 33.5 देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे डेप की बात की जाए तो 1635 करोड़ का है। करंट असेट 2510 करोड़ के है। इन्वेंट्री 1245 करोड़ की। अगर कंपेयर डेप के साथ की जाए तो डेफिनेटली डेप जो है कंपनी में नहीं के बराबर है। डेप टू इक्विटी रेशियो 0.35 है, यानी हम वर्चुअली ये जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कंपनी डेप फ्री डेफिनेटली है। पेट्रोस की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक फिट बैठता है। पेट्रोस की स्कोर 8 होने की वजह से हम बोल सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक जो है परफेक्ट हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। अब इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक और सेगमेंट हम देखेंगे वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है इसका आप देख सकते हैं, प्रमोटर का होल्डिंग इसमें 73.68% है, यानी बढ़िया है। और प्रमोटर का होल्डिंग बड़ा है, आप देख सकते हैं 73.19% से 73.68% से बड़ा है। साथ ही साथ FIS का जो होल्डिंग है ये भी कंसिस्टेंसी से बढ़ रहा है, जबकि आउटफ्लो चालू है FIS का, लेकिन फिर भी ट्राइडेंट में FIS का जो होल्डिंग है ये हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। 2.63 से 3.73% एंड 2.83% एंड देन 3.2%। तो कंसिस्टेंसी से FIS का होल्डिंग बढ़ रहा है। DIS की बात की जाए तो DIS का होल्डिंग भी बढ़ रहा है 0.6%, 0.7%, 0.9%, 0.10%। तो यहाँ पे 0.09% है, 0.07% है, 0.06% है। तो यहाँ पे DIS का भी स्लाइटली होल्डिंग यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। पब्लिक का होल्डिंग की बात की जाए तो पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे 22.89% है, जो कि स्लाइटली इंक्रीज ही हो रहा है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न तो बढ़िया है, लेकिन अगर हम बैलेंस शीट को एक बार चेक कर ले तो और भी बढ़िया बात होगी। बैलेंस शीट में अगर रिजर्व्स की बात की जाए तो आप देख सकते हैं रिजर्व्स कंसिस्टेंसी से बढ़ रहे हैं। कंपनी पे बोरोइंग है, लेकिन हमने देखा कि कंपनी पे जो बोरोइंग है वो बोरोइंग वर्चुअली डेप फ्री हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी बोरोइंग नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी बोरोइंग देखने को नहीं मिलती। अदर लायबिलिटीज़ में हमें यहाँ पे कंपनी पे बोरोइंग देखने को मिलता है, तो हम बोल सकते हैं कि कंपनी वर्चुअली डेप फ्री डेफिनेटली है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप देख सकते हैं सेल्स जो है ये हमें बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। एक्सपेंसेस भी डेफिनेटली बढ़ेंगे अगर सेल्स बढ़ेगा तो। अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट में ग्रोथ थोड़ा सा फ्लक्चुएशन डेफिनेटली है। अगर हम यहाँ पे 2022 की बात करें तो 834 करोड़ था, जो कि एकदम से 23 में हाफ हो गया। अब क्यों हो गया इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया था, आई होप आपने वो देखा हो। और 24 350 एंड देन 375, तो वापस से रिकवरी मोड में डेफिनेटली कंपनी देखने को मिल रही है। अर्निंग पर शेयर की बात की जाए तो अर्निंग पर शेयर ऑब्वियस से सेम है, थोड़ा सा यहाँ अच्छा था, फिर थोड़ा ठीक और फिर थोड़ा सा रिकवरी मोड में देखने को मिलता है। कंसिस्टेंसी से डिविडेंड पे करने वाली ये कंपनी हमें देखने को मिलती है। अब अगर हम इसके पियर्सिंग देख तो पियर्सिंग कंपनी में आप देख सकते हैं कि जो ट्राइडेंट है ये ऑब्वियस है नंबर 1 पे हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे, लेकिन उसके अलावा अरविंद लिमिटेड वगैरह और भी हमें जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड स्टॉक्स देखने को मिलते हैं पियर्सिंग कंपनी में। सभी पियर्सिंग कंपनी में सिमिलर स्टॉक्स नहीं होते, लेकिन स्टिल ये इनको पियर्स कर रहे हैं। यहाँ पे पियर्सिंग कंपनी के हिसाब से जैसे हमने PE देखा था 47.17 है, जिस पे मैंने कहा था हम बाद में बात करेंगे, वो इसीलिए कि सेक्टोरियल PE 26.73% का देखने को मिलता है, जबकि हमें ट्राइडेंट का इंडिविजुअल PE 46.17% का देखने को मिलता है। तो ऑब्वियस है हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये स्टॉक ओवर वैल्यूड फिर जोन में अभी हैं। तो ओवर वैल्यूड जोन में होने की वजह से क्या हमको इसको बाय करना चाहिए या नहीं? तो अब तक हमने इस स्टॉक को देखा था कि ये काफ़ी कम प्राइस पे ट्रेड कर रहा था, लेकिन आज 13% की तेज़ी की वजह से ये स्टॉक में एक अच्छी जंप आई और 33 रुपीज़ के आसपास ये स्टॉक जो है हमें ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन 33% पे भी ये ओवर वैल्यूड, 33 रुपीज़ पे भी ये ओवर वैल्यूड देखने को मिल रहा है। अब जहाँ तक बाय करने का सवाल है तो आपको सारे फैक्टर को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेना ज़रूरी है, अदरवाइज यू हैव टू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र, बिकॉज आई एम नॉट गिविंग एनी एडवाइस और टिप्स हियर।
वी आर जस्ट स्टडिंग टुगेदर। सो स्टॉक जो हैं ये डेफिनेटली बढ़िया, जैसे हम पेनी स्टॉक्स के पीछे भागते हैं तो उसके कंपैरिजन में हम बोल सकते कि फंडामेंटल, पेट्रोस्की स्कोर, फाइनेंशियल्स, इन सबको कंसिडर करते हुए हम किसी पेनी स्टॉक के पीछे भागे, उससे अच्छा हम किसी ऐसे सिक्योर स्टॉक में जो है इन्वेस्ट करें। लेकिन हमेशा जब भी स्टॉक में पीक टाइम हो तब इन्वेस्ट करना सही ऑप्शन है नहीं, थोड़ा सा करेक्शन आने दो, इन्वेस्ट करो। रीज़न सिर्फ ये है कि अगर जब हम पीक टाइम पे इन्वेस्ट कर दे तो जब भी करेक्शन आएगा तब भी पैनिक होके हम उसको सेल आउट कर देंगे। या तो आपका कम से कम 5 इयर्स का अगर विजन हो तो आप इस पोजीशन पे भी स्टॉक को कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि अभी भी स्टॉक में पोटेंशियल है। इस क्वार्टर रिजल्ट की वजह से 13% भागा है, आने वाले समय में और भी क्वार्टर रिजल्ट होंगे, उस टाइम पे हम और भी एक्सपेक्टेशन ट्राइडेंट से रख सकते हैं। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पज़। आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज़ इंफॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।